राज्यसभा चुनाव में कपिल सिब्बल की हो गई है चांदी। राहुल गांधी की मुखालफत करने वाले कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने के लिए समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जेएमएम क्यों हैं तैयार? आइए बताते हैं इसकी वजह। 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर लगातार मंथन करने में जुटे हैं। उच्च सदन जाने के इच्छुक दावेदार भी लगातार लॉबिंग कर रहे हैं ताकि एक टिकट उन्हें भी मिल जाए। लेकिन सबकी किस्मत पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल जैसी कहाँ? कपिल सिब्बल वर्तमान में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, मगर इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेजें। इतना ही नहीं, पिछले दिनों कपिल सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में जहां कपिल सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार है, वहीं 3 विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, बिहार से आरजेडी और झारखंड से जेएमएम कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी है। हालांकि कपिल सिब्बल किस पार्टी से राज्यसभा जाएंगे, इस पर उन्होंने फैसला नहीं किया है। कांग्रेस से नाराज चल रहे कपिल सिब्बल को 3 पार्टियों ने राज्यसभा भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए विस्तार से जानते हैं। सपा, सिब्बल को आगे कर आजम को साधने की कोशिश। पहले बात सपा की करते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने कपिल सिब्बल के शान में कई कसीदे भी पढ़े। खास बात यह कि जेल से निकलने के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से अब तक नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश एक तीर से 2 निशाना साधने की तैयारी में हैं। इससे एक तो दिल्ली में उन्हें कपिल सिब्बल के तौर पर एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा और दूसरा आजम खान को भी साध सकेंगे। 2. आरजेडी, कानूनी पचड़ों में फंसे लालू परिवार के लिए सिब्बल जरूरी। चारा घोटाले में लालू यादव का केस लड़ रहे कपिल सिब्बल को आरजेडी बिहार से राज्यसभा भेजने का मूड बना रही है। आरजेडी को बिहार में इस बार राज्यसभा की 2 सीटें मिलनी तय हैं। ऐसे में एक सीट पर पार्टी सिब्बल को उच्च सदन में भेजना चाहती है। इसकी बड़ी वजह लालू परिवार के कानूनी पचड़ों में फंसना बताया जा रहा है। लालू वर्तमान में चारा घोटाले में दोषी हैं और उनका केस अलग अलग कोर्ट में चल रहा है। हालांकि लालू अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। सिब्बल अभी चारा घोटाले से जुड़े केस में लालू के वकील हैं। इसके अलावा लालू यादव के ठिकानों पर पिछले दिनों ही सीबीआई की रेड पड़ी है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर भी एक मामले में केस दर्ज है। ऐसे में आरजेडी कपिल सिब्बल को साथ जोड़कर लीगल तौर पर मजबूत होने की तैयारी में है। इससे पहले 2016 में लालू यादव वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को भी राज्यसभा भेज चुके हैं। नंबर 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा, खतरे में पड़ी सीएम की कुर्सी बचाने में जुटे हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उन पर मंत्री रहते हुए माइंस की लीज लेने का आरोप है। इस मामले में सदस्यता रद्द करने का केस चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है। इसके साथ ही ये मामला कोर्ट में भी गया है। कोर्ट में सोरेन की तरफ से इस मामले की पैरवी कपिल सिब्बल ही कर रहे हैं। माइनिंग लीग में नाम आने के बाद से ही झारखंड में सियासी सुगबुगाहट तेज है। हेमंत सोरेन से जुड़ा केस को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस हाईकमान राजी नहीं हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे से कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजेगी। झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें सत्ताधारी दल को 1 सीटें मिलना तय माना जा रहा है। वहीं 1 सीट पर फाइट होने की संभावना है। 5 राज्यों में हार के बाद गांधी परिवार के खिलाफ कपिल सिब्बल ने खोला था मोर्चा। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि घर की कांग्रेस नहीं, अब सबकी कांग्रेस होगी। उन्होंने कहा कांग्रेस में अध्यक्ष न होते हुए भी फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं, जबकि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता।
राहुल गांधी के रहते कांग्रेस कई चुनाव हार चुकी है। ऐसे में नए लोगों को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। 10 सीटों के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों की लंबी लाइन। राज्यसभा चुनाव में इस बार 10 सीटों पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ के 2-2, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 1-1 सीटें शामिल हैं। हालांकि इन 10 सीटों के लिए दावेदारों की लंबी लाइन है। इनमें पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, अविनाश पांडे, अंबिका सोनी, विवेक तनखा, सुबोध कांत सहाय और रणदीप सुरजेवाला जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के सामने सिलेक्शन करना मुश्किल होगा। कांग्रेस ने पिछले दिनों चिंतन शिविर में घोषणा की थी कि अब संगठन और अन्य पदों पर 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% हिस्सेदारी दी जाएगी। कपिल सिब्बल नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की कर रहे हैं पैरवी। कपिल सिब्बल 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। कपिल सिब्बल वीपी सिंह की सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। वहीं 2016 में कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा था। सोनिया और राहुल गांधी पर चल रहे नेशनल हेराल्ड केस में वो पैरवी भी कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी समेत 5 नेताओं पर आरोप है कि हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से इस्तेमाल किया गया, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर हैं। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आग के लिए, दिल्ली।